नतीजों पर डिंपल यादव का भी बयान आया है और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने और यूपी में कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए और महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। तो बहुत ही सधा हुआ बयान है उनका और उन्होंने कठिन परिस्थिति किस संदर्भ में कहा है एक बार जरा सुनते हैं डिंपल यादव। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहां यहाँ पे प्रशासन ने और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहां 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ लेके लोग चल रहे थे और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है लगता है। बिल्कुल। तो डिंपल यादव कह रही हैं कि भाई जो पक्षपात का आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, डिंपल यादव भी कमोबेश उसी बात को दोहरा रही हैं। लेकिन जो चर्चा अभी हम पहले कर रहे थे, अब निजेश जी जरा मैं आपके पास आऊंगा कि जो झारखंड के नतीजे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा और जब वो वापस निकले तो ऐसा लगा कि शिबू सोरेन बाहर आ गए हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक ऐसा दाव था जो कि शायद बीजेपी के लिए शायद बहुत सटीक नहीं बैठा है? देखिए रंजीत जी, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो कल्पना सोरेन, मैंने अभी तक सुना था कि वो पीछे ही चल रही है ना, तो हेमंत सोरेन की वाइफ जो है कल्पना सोरेन, जो लेकिन वो गैर एसटी सीट पे हैं। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली जितनी एसटी सीटें हैं अभी भी ज्यादातर सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में जा रही है। 7,634 वोट से पीछे तो इसलिए सिर्फ एकमात्र ये कारण नहीं हो सकता। दूसरी एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा जो बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष थे और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े, ये 2-3 चेहरे ऐसे थे जिनके दम पर, और सही अलग हो गए, जेडीयू में चले गए, ये 2-3 लोग ऐसे थे जिनके दम पर बीजेपी झारखंड में एक बीजेपी पार्टी के नाम पर जानी जाती है। लेकिन इनका धीरे धीरे जो है एक नई पीढ़ी ने रिप्लेस नहीं कर पाई है और जो नया उत्साह और जोश आना चाहिए झारखंड बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो एक पूरा नहीं था। हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने जो कर सकते थे किया और उसका परिणाम ये है। लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि हेमंत सोरेन को उस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ ले लिया कि जेल गलत, ये एक कारण हो सकता है। तो नहीं, एक चीज क्या, एक तो दूसरा कारण, जब कई कारणों की बात हो रही है तो क्या एक दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी मेहनत करते हुए दिखे? बहुत कम लोग होते हैं जो कि चुनाव के दौरान इतनी मेहनत करते हैं जितना कि कम से कम दिखाई दिए हेमंत बिस्वा शर्मा करते हुए। उसके और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, खास करके हिंदुत्व, घुसपैठ, ये क्या वहां उसकी कोई बहुत धमक नहीं थी? मैं रंजीत जी एक बात बताऊं, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में चल गया, ये एक है तो सेफ है, बटेंगे कटेंगे। झारखंड में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस तरह के नोमानी ने वहां के फतवे आए, तो वो जो था ना, वो जनता के दिमाग में सीधे हुआ कि अच्छा ये हो रहा है। झारखंड में आप देखेंगे कि इस तरीके का कोई भी फतवा नहीं हुआ, कोई भी एक काउंटर पोलराइजेशन वाली स्थिति वहां पर नहीं हुई। तो ये एक बड़ा कारण है। इसको आप अगर इस रूप में देखेंगे, सोशियोलॉजिकल उसमें देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सूक्ष्मता से पकड़ पाएंगे इस बात। नहीं, लेकिन लोग तो वहां खुद महसूस कर रहे थे कि डेमोग्राफिक चेंज जैसा कहा जा रहा था कि जो भुगतता है उससे ज्यादा कौन, नारे तो अलग बात होते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन जो भुगता हुआ होता है। लेकिन दिनेश, उसमें गौर करने वाली बात है कि वो संथाल परगना का जो एक इलाका है जिसमें कि ये बात ज्यादा है, जो दुमका, पाकुड़ और इस तरह का जो इलाका है, जो साहेबगंज और जो सीमावर्ती इलाके हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहां इस मुद्दे की थोड़ी बहुत चर्चा तो थी, लेकिन बाकी झारखंड में, बाकी झारखंड वहां पे मैया सम्मान का मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जेल में जाने से ज्यादा जो है मैया सम्मान का जो फर्क पड़ा है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ममता काले, ये जो बात अभी कह रहे थे अब निजेश जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि काउंटर पोलराइजेशन बहुत जरूरी होता है कई बार, और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा कि मस्जिदों से फतवे आ रहे थे, जो मुस्लिम संगठन हैं उनके तरफ से अपील जारी की जा रही थी और खुलेआम एकदम डिमांड लिस्ट जारी कर रहे थे और एमडीए के नेता ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आएंगे तो इस पर विचार करेंगे। और उसमें अगर आप देखेंगे उनकी मांगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इस देश को क्या बनाना चाहते हैं, जिन्ना वाली मांगे। हाँ। तो क्या ये चीज लोगों को के बात में, जेहन में बैठ गई कि भाई ये खतरनाक राजनीति?
एब्सोल्युटली रंजीत जी, बहुत सारी चीजें हुई है। एक, नोमानी ने जिस प्रकार से वोट जिहाद की बात करी और बोला कि जो भाजपा को वोट देगा उनका हम हुक्का पानी बंद कर देंगे। मतलब आप चलते चुनाव के अंदर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो वो एक लोगों को चुभी है, लगा लोगों को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है। और बटे जब बटे थे तब कटे थे, ये नोमानी ने एकदम साफ कर दिया है कि भैया ये होगा, क्योंकि ये मुगलों के वंशज हैं, ये मुगलों की औलाद है भारतवर्ष के अंदर और महाराष्ट्र की भूमि के अंदर। उसके अलावा उलेमा ने 17 अपनी जो मांगे थी वो निकाल दी, उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया। डिंडोशी के अंदर उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट जाकर के बैठ जाते हैं तमाम मौलवीज के साथ, और उसके बाद मौलवी साहब बाहर आकर के मीडिया से क्या बोलते हैं कि आज की जो शिवसेना है वो बाला साहब जी की शिवसेना नहीं है, वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। यानी कि वो आज एक मौलवी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो गया हिंदू हृदय सम्राट, अब तो ये हमारी शिवसेना है। और उद्धव ठाकरे हो चाहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, एक शब्द उन्होंने इस बारे में नहीं बोला। तो ये तमाम चीजें बैकफायर करी। और इसके अलावा एक चीज और जो आज मैंने ट्वीट भी करी थी वो ये कि पाल घर के हमारे संत महाराजाओं को जूनागढ़ के जिस प्रकार से बच्चा चोर बुलवा करके उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लाठियां भंजवा करके लिंच करके मरवाया था, उसको भी नहीं भूली महाराष्ट्र की जनता। बड़ा अपडेट आ रहा है ममता काले जी, ये बड़ा अपडेट है और कई लिहाज से बड़ा अपडेट है। वायनाड में प्रियंका जीत तो रही ही हैं, लेकिन उनका जो मार्जिन है वो काफी आगे बढ़ गया। 4 लाख से आगे, 4 लाख वोट का जो है वो आगे चल रही हैं। ये मार्जिन बहुत कुछ कहता है। ये मार्जिन मतलब राहुल से बड़ी जीत प्रियंका को मिल रही है वायनाड में। ये इसमें एक छोटा सा ममता, हाँ। इसमें दिनेश जी, इसमें अगर कहीं आपको पीएन उनका विजयन का अगर कोई पिनराई विजयन का कोई वक्तव्य है तो वो जरूर सुनाइएगा। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, हाँ। एक 30 सेकंड्स। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की जहां तक बात है, 52 साल की उम्र में उन्होंने भारतवर्ष के अंदर अपना पहला चुनाव लड़ा, जहां पर 30 साल की उम्र में मम्मी जी ने बेटे को चुनाव लड़वा दिया था। तो 52 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद ये जो विजय है उनकी, जो मार्जिन है राहुल से ज्यादा, उससे मैं तो बोल रही हूं बहुत साफ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुखर होकर स्वर निकलने वाले हैं कि जो इनकी लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग होती है, ऐसे राहुल गांधी के वश का नहीं है कांग्रेस को आगे ले जाना। प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में दे दो। प्रेम कुमार, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इस जीत के बाद लोग प्रियंका की तरफ ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी से इतनी नफरत है कुछ लोगों को कि पूरे चीज को देखिए। प्रियंका गांधी जीत रही है चुनाव, है ना। अब प्रियंका गांधी की जीत को राहुल ने को पछाड़ा बोलने का क्या मतलब है? नहीं, आप समझिए क्या बात, मार्जिन से ज्यादा कैसी नफरत है राहुल पछाड़ा वाली बात नहीं कही जा रही कैसी है। नफरत है गांधी परिवार के लिए? नहीं, ये मैं बताना गांधी परिवार के लिए हमारी नफरत प्रियंका नहीं है। गांधी मार्जिन एक सोनिया रिकॉर्ड बना गांधी रही जी ने, है, सोनिया 4 लाख से गांधी ज्यादा जी ने वोट से किया जीत है। रही है। प्रेम भाई, सोनिया गांधी जी ने डिस्टर्ब करना आपकी बेटा और आदत है बेटी के क्या? अंदर फर्क किया है। डिस्टर्ब करना आपकी सोनिया आदत है गांधी क्या? जी ने बेटी को 52 क्या वर्ष तक घर मतलब के है? अंदर बिठा के रखा और राहुल को चुनाव लड़वाया। उनका पारिवारिक बात मसला है। होगी। अरे देश के नेता है वो।